जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो ये मैदा है और आज हम इस मैदा से नमक पारे बना रहे हैं। यानी कि मैं नमक पारे बनाकर रख रही हूँ क्योंकि सुबह क्या होता है, नाश्ते के काम आते हैं। तो ये देखिए, ये मेथी, जीरा, ये देखिए जीरा है, और ये नमक है, ये अजवाइन, और ये मूंगफली का तेल है। ठीक है, तो मैं खाना बनाने में मूंगफली का तेल ही यूज़ लेती हूँ। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो मैदा से मैं बना रही हूँ, तो जब ऐसा होता है कि पीरियड्स टाइम होते हैं, हम लोग ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं ना, इन्हें सेफली हम बना करके बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी तरह की 2-3 चीज़ें मैं घर में बना करके रख लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब मैं किचन में काम नहीं करती होती हूँ, क्योंकि घर में मैं और हस्बैंड और बेटा और लड्डू गोपाल जी हैं, तो फिर इसी तरह की चीज़ों का भोग हम लगा दिया करते हैं, कुछ फल रख दिया करते हैं। और अभी तो ठंड है तो कितना फल फ्रूट खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिला दूंगी। ये मैंने क्वांटिटी जितना आपको डालना है, तो मैं एक बड़ी कटोरी इसमें तेल की डाल रही हूँ, जिससे ये सॉफ्ट बनेंगे। मीठा सोडा नहीं डालना चाहिए हमें इसमें। मीठा सोडा तेल पीता है, ऑब्ज़र्व करता है। दूसरा क्या होता है कि ज़्यादा टाइटली, ज़्यादा डार्कली हो जाती है सिकाई, तो वो हमें नहीं लेना है। ये देखिए, अब हमको इसे मैश करना है। मिक्स करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा हमको, इस तरह से। और दोनों हथेलियों के बीच में मैदा को लेकर हम दोनों हाथों से रब करेंगे। यानी कि ये जो सारी हमने चीज़ें डाली है इसमें, ये अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। और ये जो तेल हमने इसमें डाला है, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो सुबह जब हम लोग चाय लेते हैं तो ठाकुर जी को भी रखते हैं यही नाश्ता, और यही हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं। तो बिस्किट से तो अच्छा रहता है। मैं मानती हूँ ये तेल है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बहुत तेल खाया जाता है। हम राजपूत फैमिली में, हमारे यहाँ सब्ज़ी में तेल भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो ये देखिए, इससे बस इसी तरह से दोनों हाथों में लेके हम थोड़ा सा प्रेशर करते हुए अच्छे से रगड़ेंगे हाथ में, ताकि पूरा ये तेल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये नमक पारे आप घर में बनाकर रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मठरी भी इसी तरह से बनती है। बस मठरी बनाने के लिए आपको इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, थोड़ी गीली गीली हो जानी चाहिए मैदा तेल से ही, जिससे कि जो हमारी मठरी होती है बहुत कुरकुरी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो अब मैं ये मैदा लगा लेती हूँ, और इसका आटा ना तो हमें ज़्यादा ढीला चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट, मीडियम हमें लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे, इस तरह से। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं। और ये जो मैदा है, इसको बस हम इस तरह से एक टाइट डो बनाकर इसका तैयार कर लेंगे। और जैसे डो कंप्लीट हो जाएगा तो इसे 1-2 घंटा हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और रेस्ट के लिए आप किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, उसे गीले कपड़े से ढक सकते हैं, लेकिन मैं गीले कपड़े से नहीं ढक रही हूँ, मैं एक बर्तन से ढक दूँगी। तो इस तरह का एक बर्तन में लूँगी और इसमें इसे रख कर ढक दूँगी। देखिए, तो जो भी इस पर अच्छे से आ रहा हो, ये छोटा पड़ रहा है, तो जो ढक्कन आप इस पर लगा रहे हैं वो इस पर परफेक्ट आना चाहिए, ताकि इसमें हवा बिल्कुल ना जाए। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है और गर्मियों में भी पपड़ी आ जाती है। तो इस तरह से ढक्कन में इसको थोड़ा सा प्रेस करके और ढक्कन लगा देती हूँ। इसके बाद में हम लोग नमक पारे बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं इसको पोंछ लेती हूँ पहले एक बार। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, तब तक ये रखा रहेगा 1-2 घंटा। और देखिए, यहाँ हमने जो हमारा डो बन के तैयार हुआ था, तो इससे ना हमने छोटी छोटी लोई तैयार कर ली है। और बस ये जो छोटी छोटी लोई है,
इसे हम लोग बेल लेंगे। और ये मेरी देवरानी है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरे घर के पास में ही। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है सब लोगों की, एक साथ एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरी हेल्प भी करवा रही हैं। और बस यही थोड़ा, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो साथ में मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी भी हो जाता है। और आप जानते होंगे कि जो दो ठाकुर जी की सेवा हमेशा आती रहती हैं, तो वो इन्हीं के यहाँ से आती रहती हैं, इन्हीं के लड्डू गोपाल हैं वो। ये भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। ये देखिए, तो बस इस तरह से आप तेल लगाकर भी बेल सकते हैं, लेकिन जब हम तेल लगा कर के बेलते हैं इसको, तो क्या होता है कि वो इस पर चिपक जाता है, और जब हम कपड़े पर सुखाते हैं तो उस पर भी तेल हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा तेल लगा कर के बेलती हूँ, लेकिन मेरी देवरानी ने कहा कि भाभी साहब, इस पर तेल लगाकर हम लोग बेलेंगे तो जल्दी से ये मैदा ना हमेशा स्ट्रेच करती है, खिंचती है ये, तो ये थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, जल्दी अच्छे से काम हो जाएगा। और वास्तव में जब मैंने बेल के देखा तो पता लगा कि जो हम लोग जो लोई बना करके बेल रहे थे वो फटाफट जल्दी जल्दी हो रहा था। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर इस दिन दोनों ने बातें करते हुए कुछ ऐसे ही, और जल्दी जल्दी काम कर लिया। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में करना चाहती हूँ। सभी लोग मुझे पूछते हैं कि ठाकुर जी का जो आप भोजन बनाती है किस तेल में बनाती हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर के चेक कीजिए कि लहसुन प्याज का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है, या ये सात्विक भोजन क्यों नहीं है, तामसिक भोजन क्यों है, सरसों के तेल का भोग क्यों नहीं लगाया जाता, गाजर का भोग क्यों नहीं लगाया जाता, उड़द की दाल का भोग ठाकुर जी को क्यों नहीं लगाया जाता। ये सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगी। और मैं हमेशा मूंगफली का तेल लेकर के आती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। और जब दीपक जलाती हूँ तो मैं तिल्ली के तेल का यूज़ करती हूँ। और जो पूजा करती हूँ उसमें देसी घी का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग टाइप से लाके तेल रख लेती हूँ। तिल्ली का जो तेल आता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट दीपक ना उसी में जलाने चाहिए। और ये जो नमक पारे होते हैं ये स्क्वायर शेप में करते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी भी है, आप चाहें तो इससे पूरी बना सकते हैं, या अगर आपके पास में फूड कटर है तो आप उससे अलग अलग डिज़ाइन में भी कट कर सकते हैं। मेरे पास भी फूड कटर है, बट मैं उससे कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक पारे इसी शेप में बनाने हैं। और अगर कटिंग भी करूँगी तो क्योंकि बेटे को बहुत पसंद आता है, वो हमेशा कहता है मम्मा मुझे हार्ट शेप में चाहिए, या फिर जो भी है स्टार शेप में। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने होम टूर करवाया था उत्पन्ना एकादशी के दिन। एक बहुत ही प्यारी और स्वीट सी सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने कहा कि मैम ऐसे तुलसा माता में चप्पल पहन के कौन दीपक जलाता है। तो तुलसा माता की पूजा हस्बैंड कर रहे थे, तो माय डियर सिस्टर उन्होंने सॉक्स पहने हुए थे क्योंकि अभी विंटर सीज़न है, सर्दी है अभी। तो सभी लोगों को, भाई मास्क तो हम इसलिए वेयर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रही है अभी, लेकिन विंटर में हम सबको सॉक्स भी तो वेयर करना चाहिए ना, उससे ठंड ही नहीं लगती। क्योंकि ठंड हमें पैरों से जो ठंड लगती है वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में जाती है, यानी कि दिमाग में चढ़ती है। तो उन्होंने सॉक्स पहने हुए थे, मैं बता दूँ, हो सकता है ये कन्फ्यूज़न कई लोगों में एक साथ हो रहा हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब आपने देखा होगा उन्होंने दीपक जब वो जला रहे थे, आरती कर रहे थे, उसके साथ में वो उठ कर के अंदर रूम में चले जाते हैं। तो स्लीपर बाहर वाली जो है हमारे, ये मीन्स चप्पल जो है बाहर वाली वो बाहर ही रहती है। रूम के स्लीपर हम लोग अलग रखते हैं, उसे केवल रूम में ही वेयर करते हैं, बाहर नहीं लेकर के जाते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैं टिपिकल इंडियन फैमिली से हूँ। हमारे यहाँ बहुत ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो हो सकता है आपके यहाँ नहीं रखा जाता हो या रखा भी जाता हो। जैसा कि हमारे यहाँ जो फ्लोतन जिसे कहते हैं, जो आटा हम लोग रोटी के लगाने के लिए लेते हैं, उसे हमारे यहाँ बॉक्स में नहीं डाला जाता, वापस टिफ़िन यानी कि उसे अलग टिफ़िन में रखा जाता है। जो हमने परात में जो आटा लिया है वो अलग रखते हैं, क्योंकि फिर वही आटा जब हम दान देते हैं, नमक लगा हुआ आटा, तो हमें पुण्य नहीं मिलता। ठीक है, तो वो पूरा जो आटा होता है वो भी
हमारी भाषा में, राजस्थानी भाषा में सकरा हो जाता है, यानी कि शुद्ध नहीं होता। और ना ही हमारे यहाँ रात को आटा रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आटा रखा हो या पिंड रखा हो, बात एक ही होती है। इसलिए हमारे यहाँ रात को आटा नहीं रखा जाता। अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो भी कोई बात नहीं, अगर 5 रोटी भी ज़्यादा बन रही है, 8 भी बन रही है, 2 भी बन रही है, तो सारी रोटी हम उस आटे की बना के रखते हैं। भले सुबह हम लोग गर्म करके खा लें, लेकिन हमारे यहाँ आटा नहीं रखते हैं। दूसरा, कई चीज़ें जैसे कि हम लोग जानते हैं झाड़ू के पैर नहीं लगाया जाता है, या झाड़ू से बेड नहीं झाड़ा जाता, तो वो मैं भी नहीं झाड़ती हूँ। कि जो 2-3 कन्फ्यूज़न प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर को हो गए थे, तो जो आपने देखा कि मैंने जिससे बेड झाड़ा था वो प्लास्टिक की स्टिक्स से बना हुआ है। मैं जानती हूँ कि कई लोग उसे झाड़ू के यूज़ में लेते हैं, बट मेरे पास एक पॉट है मिट्टी का, उसमें मैंने उसको एक फ्लावर बंच की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, और मैंने उसको हमेशा उसी में लगा के रखती हूँ। और केवल बेड में झाड़ती हूँ, उससे बाकी रख देती हूँ, बेड को झाड़ के साफ़ करके रख देती हूँ। तो मतलब कभी मैंने उसके झाड़ू को झाड़ू मान कर के यूज़ नहीं लिया। हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगाते बेड पर। ऐसा माना जाता है कि सुख समृद्धि सारी घर से बाहर चली जाती है, रात को झाड़ू नहीं लगाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगी कि रात को मेरे एक ही रूम है। अगर ऐसा होता है कि रूम में ही खाना वाना सब कुछ बन रहा है, किचन से बहुत सारा कचरा भी होता है, तो हम वहीं के वहीं झाड़ू से इकट्ठा करके, आपने देखा होगा जब मैंने अपना जो रूम दिखाया था उसमें एक डस्टबिन था, तो जो भी कचरा होता है हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं रूम में ही। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं। अच्छा, आप लोगों की भी गलती नहीं होती है, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जल्दी में कुछ समझ नहीं पाते हैं, और बहुत अच्छी बात है आप लोग पूछ लेते हो, एक कन्फ्यूज़न दूर हट जाता है। हम लोग किसी से शेयर करते हैं तो उसे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से शेयर कर पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैंने लिखा उनको कि आप ठीक से देखिए कि उन्होंने सॉक्स पहने, यानी कि मोज़े पहने। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूँगी। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसा भी मेरा घर है मैंने उसको साफ़ सुथरा रखा है। तो मेरा मानना, क्या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं हम लोग वही सीखते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में जाले मकड़ी वगैरह होते हैं वो घर अच्छा नहीं होता। और सब लोग उस दरवाजे के पीछे की कहानी मुझे पूछे थे, और किसी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर, दी क्या वो रूम भूतिया है, उसमें कोई आत्मा वगैरह रहती है? तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस पर। तो नहीं, मैं ये कहूँगी उसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं रहती है, ये एक फैमिली मैटर है। मतलब आप सभी जानते हैं कि ज़मीन जायदाद जब बीच में आ जाती है तो किस तरह से, मतलब क्या होता है। तो एक लंबी कहानी है, लेकिन किसी ने इस रूम पर डिस्प्यूट किया हुआ है, यानी कि कब्ज़ा किया हुआ है, और उन्होंने ताला लगा के रखा है। अगर वो चाहें तो वो प्रेम से हमारे साथ में रह सकते हैं, बट नहीं रहते। तो ये एक अलग से कभी मैं बता दूँगी। बहुत अच्छे से रह सकते हैं हम लोग, अगर मिलजुल कर रहना चाहें ना तो क्यों नहीं रह सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर केवल एक ही इंसान अच्छा बनकर रहना चाहेगा तो वो नहीं रह पाता है। कितने टाइम तक अच्छा बनकर रहेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ज़्यादा तो नहीं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोग हमारी अच्छाई से सब कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन कभी कभार ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बाकी मैं भूत प्रेत नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जब किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही होता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे कभी भूत वगैरह से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है केवल इंसान का। देखिए, जब कभी मैं रात को क्योंकि घर खुला है और रात को वॉशरूम कभी जाना हो ना, तो मैं हस्बैंड को साथ में जगा देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि क्या होगा कि भूत ना कुछ ही नहीं करने वाला, भूत मारने नहीं वाला, वो डराएगा ज़्यादा से, हम लोग डर जाएंगे ना। लेकिन इंसान का डर अगर बैठ जाता है अपने मन में तो वो कभी नहीं निकलता। तो बस वो यही बात थी। ऐसा कोई भूतिया कमरा नहीं है वो। मैं यहाँ इसी घर में रहते हुए मुझे 10 साल हो गए। मेरी शादी को 18 फरवरी को मेरी शादी को पूरे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 या 11 हो जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैं जान गई थी कि ऐसा कुछ कमेंट आने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि दरवाज़ा, एक तो मतलब वो ऐसे हैं कि हम लोग इस दरवाजे को भी हाथ लगाएंगे ना तो वो फालतू में, मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि हमने उनके पीछे से इस रूम को टच किया, ये किया। नहीं, वो मेरे हस्बैंड की मासी हैं और
शुरू से ही मतलब उन्हें मैं पसंद नहीं, बिकॉज शायद मेरे और उनके विचार तो कहीं मेल खाने की बात ही नहीं होती। उन्होंने मेरी शादी के पहले से कभी मुझे पसंद नहीं किया। और उनको 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत शादीशुदा हैं, और उनके दोहिते भी हैं। ये एक अलग बात है। मैं, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली है, मैं शेयर भी करूँगी कभी ये बात। और हस्बैंड ना बिल्कुल अकेले हैं, ना उनकी मम्मी है, अब तो पापा भी नहीं है, कोई नहीं है उनका। तो कुछ इस बात की भी ठेस उनके दिल को है, वो अकेले हैं बिल्कुल, कि उनकी एक ही मासी है और उन्होंने भी उनके साथ में ऐसा गलत कुछ किया है। तो इसीलिए बस हमेशा मैं भी उनको कई बार ऐसे डांट लगाती हूँ हस्बैंड को, कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी और ना ही आगे कभी रखूँगी। मैं सोचती हूँ कि बस अगर हम लोग हमारी खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो हम किसी और की हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। जैसे कि मेरे पास में जो मेरी मामी सास का घर है, 3 फैमिली साथ में रहती हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उनमें बॉन्डिंग अच्छी है तभी तो वो रहते हैं। जबकि इनकी मासी दूर रहती हैं, वो यहाँ तो कभी कभी आती है, फिर भी वो इनसे बात नहीं करती हैं, अच्छे से नहीं रहती हैं। तो ये हमारे विचार ऐसे होते हैं, हम हमारे विचारों के माध्यम से अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को ढालते हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में नमक पारे बन चुके हैं और वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर कभी मैं आपको उस दरवाजे की जो रियल स्टोरी वो बताऊंगी। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर से बताइएगा। बस, और आप सब लोगों ने लड्डू गोपाल और कुंज को ढेर सारा प्यार दिया, और अपने तीनों बच्चों को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। दूसरी बात, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को, और राधे राधे।